हेलो दोस्तों। और कैसे हो? सब बढ़िया? कैसा रहा? और अभी तक का वेक्टर्स तुम्हें सब समझ में आया? और कुछ भी लगे डाउट्स रहे तो यू कैन कमेंट मी, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई। ठीक है? और बाकी पढ़ाई में मन लग रहा है? और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और कमेंट कीजिए। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है कि आपको हम ज़्यादा से ज़्यादा डिलीवर कर सके। और आप हमें मौका देंगे तो तभी हम कर पाएंगे। और जो भी आपको लगे कि कोई कमी है तो प्लीज़ कमेंट मी, आई विल डेफिनेटली इम्प्रूव एंड आई विल टेक इट इन अ पॉजिटिव वे। ठीक है? तो आज हम स्टार्ट करेंगे वेक्टर्स का लास्ट टॉपिक जो है वेक्टर प्रोडक्ट। ठीक है? तो वेक्टर प्रोडक्ट जो भी है बहुत ही बेहतरीन है। थोड़ा सा विजुअलाइजेशन वाला टॉपिक है और थोड़ा सा मतलब मजेदार टॉपिक है जिसको आप देख के एनालाइज कर पाओगे कि हाँ चीजें अब 3D में दिख रही है। अभी तक हम जो भी चीज पढ़ रहे थे मोस्टली अपन ने 2D में पढ़ा है। अब हम चीज जो पढ़ेंगे वो 3D में पढ़ेंगे। ठीक है? 3D क्या है? जैसे आप देखो, ये दो वेक्टर्स है मान लो, एक वेक्टर और ये दो वेक्टर। ठीक है? अब ये एक प्लेन में लाई करेंगे। तुम कभी भी एक चीज सोच सकते हो कि तीन पॉइंट्स हमेशा एक प्लेन में ही लाई करते। सर आप कोई भी तीन पॉइंट्स ले लो। जैसे तुम मेरे को पूछो कि अगर मैं बोलूं कि कोई भी तीन पॉइंट्स ले लो कहीं पे भी तुम्हारा जहां मन करे, तो क्या तीन पॉइंट्स एक ट्रायंगल बनाते? कोई भी तीन पॉइंट्स एनीवेयर, एक इधर, एक इधर, एक इधर, क्या ये तीन पॉइंट एक ट्रायंगल बनाएंगे? बोलो, क्या ये तीन पॉइंट्स एक ट्रायंगल बनाएंगे? अगर ये तीन पॉइंट्स एक ट्रायंगल बना रहे मतलब हम ये बोल सकते हैं एनी थ्री पॉइंट्स डिफाइन अ प्लेन। मतलब उसमें से तीनों पॉइंट्स की पोजीशन अलग अलग जगह होनी चाहिए। बोलो, ये पॉइंट समझ में आया? मेरा पॉइंट समझ में आया तुम लोगों को दोस्तों? क्या? थोड़ा सा ये जो टॉपिक है ये थोड़ा फ्री वर्जन वाला है, मतलब माइंड को खुला रखना। टॉपिक में कुछ भी नहीं है। ठीक है? और अगर एक कंसेप्ट समझ गए तो तुम अच्छे अच्छों की धजिया उड़ा सकते बैठ के। कोई भी अच्छे अच्छों की मतलब अच्छे अच्छे क्वेश्चन उसके। ठीक है? क्योंकि ये सिर्फ अंडरस्टैंडिंग वाला है। जैसे मैंने क्या बोला, आप यूनिवर्स या कोई भी जहां में तीन पॉइंट्स लो, तो क्या तीन पॉइंट्स एक प्लेन बनाते? बोलो, सबको समझ में आ रहा है? एक पॉइंट यहां ले लिया सर, नहीं एक पॉइंट मेरे जेब में, एक पॉइंट यहां, क्या प्लेन बना? हम ये बोल सकते हैं तीन पॉइंट। सर आप तीन पॉइंट्स की ही क्यों बात कर रहे हैं? पहला पॉइंट, सर ये आपने ये टॉपिक स्टार्ट किया और आपने सीधा एक पॉइंट तीन पॉइंट बोल दिया। तो मेरा ये बोलना है कि अगर आप कोई भी दो वेक्टर्स ले रहे हो, अगर आप कोई भी दो वेक्टर्स ले रहे हो, मान लो ऐसे एक वेक्टर ऐसा लिया, ए वेक्टर। ठीक है? एक वेक्टर दूर कहीं लिया, बी वेक्टर। आपने इसके पॉइंट्स को भी डिफाइन कर दिया, ए बी और सी डी। बोलो, आपने इसके पॉइंट्स को भी डिफाइन कर दिया, ए बी और सी डी। बोलो, सबको समझ में आ रहा है? ये पॉइंट सबको समझ में आया? और मैंने एक और चीज बोली थी, वेक्टर्स नहीं बदलता इफ वी शिफ्ट अ वेक्टर पैरेलली। बोलो, ये पॉइंट मैंने बोला था या नहीं बोला था? मैंने बोला था कि एक वेक्टर नहीं बदलता इफ वी शिफ्ट द पॉइंट वेक्टर पैरेलली। कैन वी शिफ्ट दिस वेक्टर पैरेलली? बोलो, पहले पॉइंट समझो मेरा। कैन वी शिफ्ट दिस वेक्टर पैरेलली? सर शिफ्ट कर दिया हमने। देखो, पैरेलली शिफ्ट दिख रहा है ऐसे। थोड़ा सा डायग्राम पे मत जाना, डायग्राम गलत भी बन सकता है, पर हमको फील आ गई होगी कि हम ये वेक्टर पैरेलली शिफ्ट कर सकते। बोलो, हमने ये वेक्टर पैरेलली शिफ्ट कर दिया तो ये वाला पॉइंट सी आ गया, ये वाला पॉइंट डी आ गया। देखो, यहां क्या हमने तीन पॉइंट्स की बात की? एक पॉइंट, दो पॉइंट, तीन पॉइंट, तो मतलब एनी टू वेक्टर डिफाइंस अ प्लेन। बोलो, एनी टू वेक्टर्स डिफाइंस अ प्लेन। क्योंकि कोई भी दो वेक्टर को अगर हम टेल टू टेल या हेड टू टेल या हेड टू टेल, हेड टू हेड कुछ भी मिला दे तो क्या वो ट्रायंगल बनेगा? ये वेक्टर को अगर मैंने ऐसा पैरेलली इधर शिफ्ट कर दिया, देखो, ये देखो, ए, ये बी, ए वेक्टर, ये वेक्टर को अगर इधर, तब भी प्लेन ही बन रहा है सर। बोलो, सब बोर्ड पे लाए कर रहा है तो बोर्ड इज अ प्लेन। देखो ना, बोर्ड इज अ प्लेन, मतलब वी कैन से दैट टू वेक्टर विल ऑलवेज डिफाइन अ प्लेन। कैन वी से दैट? सर फिर ये बात हम समझ गए।
फिर सर क्रॉस प्रोडक्ट क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय क्रॉस प्रोडक्ट? तो क्रॉस प्रोडक्ट बेसिकली वो वेक्टर है जो इन दोनों वेक्टर से परपेंडिकुलर है। ये एक पहले मैं तुम्हारा प्लॉट क्रिएट कर रहा कि हमको पढ़ना क्या है, फिर मैं एकदम से पढ़ाऊंगा, ठीक है? क्रॉस प्रोडक्ट जैसे हम जो हेडिंग पढ़ रहे हैं, वेक्टर प्रोडक्ट, वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है? या क्रॉस प्रोडक्ट भी बोलते हैं इसको। वेक्टर प्रोडक्ट क्यों बोलते हैं? मतलब हम ये बोलते कि दो वेक्टर्स मल्टीप्लाई या अपने टर्म्स में समझे तो ऐसा तरीका जिससे हमें तीसरी जो भी क्वांटिटी मिले वो वेक्टर क्वांटिटी मिले। हमें तीसरी जो भी क्वांटिटी मिले वो कौन सी क्वांटिटी मिले? वेक्टर क्वांटिटी। बोलो, सबको समझ में आ रहा है? हमें तीसरी जो भी क्वांटिटी मिले वो कौन सी क्वांटिटी मिले? वेक्टर क्वांटिटी। क्या ये चीज मेरी समझ में आई? बोलो, क्या ये मेरी चीज समझ में आई तुम्हें? तीसरी कोई भी चीज मिले तो क्या मिले? वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है? इसलिए इसका नाम वेक्टर प्रोडक्ट रखा गया है। फिर चौथा पॉइंट कि अब ये वेक्टर कौन सा है? मतलब सर मैंने सर खुजाया, फिर मैंने ये बोला कि वेक्टर प्रोडक्ट हमेशा वो वेक्टर देता है जो ये दोनों वेक्टर से परपेंडिकुलर होता है। अब सर दो वेक्टर है और दोनों से परपेंडिकुलर कोई वेक्टर है, तो वेक्टर कौन सा है? मेरा क्या बोलना है? दो वेक्टर है, मेरा क्या बोलना है? दो वेक्टर है और एक ऐसा वेक्टर है जो इन दोनों वेक्टर से परपेंडिकुलर है। एक ऐसा वेक्टर है जो इन दोनों वेक्टर से परपेंडिकुलर है। बोलो क्या होगा? एक ऐसा वेक्टर है जो इन दोनों वेक्टर से परपेंडिकुलर है। बोलो क्या होगा? बोलो, सबको समझ में आया? एक ऐसा वेक्टर है जो इन दोनों वेक्टर से परपेंडिकुलर होगा। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? नहीं आया सर, क्या करूं? ऐसा वेक्टर है जो इन दोनों वेक्टर से परपेंडिकुलर होगा। कौन सा वेक्टर होगा? मतलब वो वेक्टर जो इस प्लेन से परपेंडिकुलर है। देखो, ये वेक्टर इससे भी परपेंडिकुलर, इससे भी परपेंडिकुलर, इससे भी परपेंडिकुलर, इससे भी परपेंडिकुलर। क्या ये वेक्टर है? ये वाला वेक्टर? क्योंकि अगर मैं एक प्लेन से कोई वेक्टर परपेंडिकुलर बना रहा हूं, इट इज डी वेक्टर एंड डी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन। अगर मैं एक वेक्टर बना रहा हूं जो दो वेक्टर से परपेंडिकुलर है या तो एक प्लेन से परपेंडिकुलर है, तो क्या वो वेक्टर उस प्लेन में जितने भी वेक्टर्स है क्या सबसे परपेंडिकुलर है? अगर एक वेक्टर एक प्लेन से परपेंडिकुलर है तो क्या प्लेन में रहने वाले हर एक वेक्टर से वो वेक्टर परपेंडिकुलर है? देखो, ये वेक्टर से भी परपेंडिकुलर होगा इस वेक्टर को पैरेलली। ये वेक्टर, कोई भी वेक्टर ले लो, हर वेक्टर से परपेंडिकुलर है। देखो, ये प्लेन है, मान लो ये वेक्टर लिया, ये वेक्टर लिया, ये वेक्टर लिया, ये वेक्टर लिया। अब मैंने एक वेक्टर ऐसा मान लिया। देखो, क्या ये वेक्टर इससे परपेंडिकुलर है? ये वेक्टर क्या इससे परपेंडिकुलर है? ये वेक्टर क्या इससे परपेंडिकुलर है? ये वेक्टर क्या इससे परपेंडिकुलर है? तो हम ये बोल सकते हैं अगर एक वेक्टर एक प्लेन से परपेंडिकुलर है तो प्लेन में कोई भी वेक्टर हो वो वेक्टर सबसे परपेंडिकुलर है। नहीं समझ में आ रहा? बोलो, समझ में आया या नहीं आया ये पॉइंट? बोलो, ये पॉइंट समझ में आया या नहीं आया? अगर एक वेक्टर एक प्लेन से परपेंडिकुलर है तो उस प्लेन में लाई करने वाले हर एक वेक्टर से वो वेक्टर परपेंडिकुलर है। सही है, चलो ये पॉइंट हम समझ गए। अब वेक्टर प्रोडक्ट क्या है? दूसरा पॉइंट हम क्या समझे कि दो वेक्टर हमेशा एक प्लेन डिफाइन करता है। दो वेक्टर हमेशा एक प्लेन डिफाइन करता है। अगर दो वेक्टर हमेशा एक प्लेन डिफाइन कर रहा है तो उस प्लेन से एक जो वेक्टर होगा क्या वो दोनों वेक्टर से परपेंडिकुलर होगा? तो क्रॉस प्रोडक्ट gives you a vector which is perpendicular to both the vectors and both vectors are lying in a same plane. That's why that vector is perpendicular to that plane. बोलो,
अभी तक कुछ नहीं लिखना है, अभी तक मैंने बस मतलब बताया व्हाट इज क्रॉस प्रोडक्ट। अब क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, उससे पहले देखो क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे, ठीक है। अब मान लो ए बी वेक्टर है, ए बी क्रॉस बी सी, तो ये क्या होगा, मॉड ए बी, या तो अपन सी डी ले लो, सी डी, तो मॉड ए बी मॉड सी डी साइन थीटा एन कैप. It is a vector quantity na, and it is the unit vector perpendicular to the plane lying in a vector, AB vector and CD vector. It is the unit vector perpendicular to the plane, which lies in which AB vector and CD vector lies, in which AB vector and CD vector lies. ये लिख लो सब, in which AB vector and CD vector lies. तो कौन डायरेक्शन कैसे देखें, जैसे ए बी वेक्टर, ये ए बी वेक्टर होगा, ये सी डी वेक्टर होगा, ठीक है। ये थीटा है, एंगल बिटवीन ए बी वेक्टर and CD vector. Angle between AB vector and CD vector. It is angle between AB vector and CD vector. बोलो सबको समझ आया या नहीं आया, बोलो सबको समझ आया, बोलो आया या नहीं आया, आया ना, सबको आया सर, आया। अब देखो, अब A क्रॉस B कैसे डिफाइन होता है, जैसे मान लो, देखो एक वेक्टर ले लो ए वेक्टर, ये ले लो बी वेक्टर, ठीक है। अगर हमें पूछा गया ए क्रॉस बी, तो क्या करना है, ए वेक्टर के तरफ हथेली ले जाना है, या तो हमें पूछा गया बी क्रॉस ए। देखो इसको पहले समझाता, ये ज्यादा बेटर तरीके से समझ पाओगे तुम। बी वेक्टर, पहले वेक्टर कौन सा है, बी वेक्टर, मैं तुम्हें राइट हैंड थंब रूल पढ़ा रहा हूं, ठीक है, ध्यान से सुनना। बी वेक्टर के तरफ हथेली ले गए, हो बी वेक्टर, ए वेक्टर के तरफ सुन रहा है ना तू, बी वेक्टर के तरफ हथेली, ए वेक्टर के तरफ घुमाया, अंगूठा विल गिव यू द डायरेक्शन ऑफ बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, अंगूठा will give you the direction of B vector and A vector. अंगूठा will give you the direction of B vector cross A vector. आया समझ में दोस्तों, बताओ क्या सबको समझ में आया। देखो ये सिर्फ यही चीज समझना है, बाकी तो सब सॉल्विंग ही है, सॉल्विंग तो कोई भी कर लेता, हमको फील करना है, फील, आओ मिलके फील करे। मैंने क्या बोला, ये कॉपी कर लिया क्या सबने, कॉपी कर लिया, देखो ये तो पता ही है मॉड्यूलस, ये तो सबको ही पता है। मेरा क्या बोलना है, एक वेक्टर जो परपेंडिकुलर टू द प्लेन है और आउटसाइड लाई कर रहा है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन है और आउटसाइड लाई कर रहा है, आउटसाइड, तो इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं डॉट से। इसका मतलब क्या होता है, इट इज अ वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन एंड हुज डायरेक्शन इज दिस, आउटसाइड। और एक वेक्टर ऐसा है, ए वेक्टर क्या है, विच इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन and
and whose direction lies outside the plane and whose direction lies outside the plane. इसका क्या यही डेफिनेशन है? सबको समझ में आया? whose direction lies outside the plane. समझ में आया? बोलो, क्लियर है चीजें? समझ में आ रहा है मेरा पॉइंट? डॉट को हम आउटसाइड द प्लेन, डॉट को हम आउटसाइड द प्लेन, डॉट को हम आउटसाइड द प्लेन. बोलो, क्रॉस. इसका मतलब क्या है? इट इज which is perpendicular to the plane and whose direction is inside the plane. मतलब अंदर, ऐसा अंदर जा रहा है वो, अंदर. अगर प्लेन से परपेंडिकुलर है और अंदर है तो हम क्रॉस से रिप्रेजेंट करते हैं. अगर प्लेन से परपेंडिकुलर है और बाहर है तो डॉट से. जैसे देखो, प्लेन, इसको इमेजिन करते. थोड़ा सा मैं तुम्हें पहले वेक्टर समझा रहा हूं. आई एम ट्राइंग कि तुम्हें वेक्टर फील आए, क्रॉस प्रोडक्ट क्या है. सोचो थोड़ा सा. एक प्लेन है, ठीक है, ये ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ठीक है, इनके बीच का एंगल थीटा. ए क्रॉस बी, तो क्या ए क्रॉस बी ऊपर होगा? ए क्रॉस बी वेक्टर, देखो ए क्रॉस बी ऐसा है, ए वेक्टर बी वेक्टर, ए वेक्टर बी वेक्टर. ए के तरफ हथेली ले गए, बी के तरफ घुमाए, हथेली बी की तरफ घुमाए, अंगूठा विल गिव यू द डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी. बोलो, अंगूठा विल गिव यू द डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी. सबको पॉइंट समझ में आया? अंगूठा विल गिव यू द डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी. व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ बी क्रॉस ए? व्हाट इज? बताओ बताओ बताओ. ओ ओ, अच्छा, तू बोल रहा है बी क्रॉस ए नीचे है कि नहीं? अच्छा, तुम्हारा क्या कहना है सबका दोस्तों? बी क्रॉस ए नीचे, क्या ये होगा बी क्रॉस ए? यस सर. तो हम ये कभी नहीं बोल सकते ए क्रॉस बी नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए, क्योंकि एक का डायरेक्शन ऊपर, एक का डायरेक्शन नीचे, एक का डायरेक्शन ऊपर, एक का डायरेक्शन नीचे. बोलो, ए क्रॉस बी क्या बी क्रॉस ए होता है क्या? बोलो, ए क्रॉस बी क्या बी क्रॉस ए होता है क्या? तुम खुद बोलो. नहीं नहीं. क्यों? क्योंकि ए क्रॉस बी, सर ए ऐसा है, ये देखो, ए ऐसा, बी इधर ऊपर, ए ऐसा, बी इधर ऊपर, ए ऐसा, बी इधर ऊपर, बी ऐसा, ए इधर नीचे, बी क्रॉस ए ऐसा. बी के तरफ हथेली ले जाओ, राइट हैंड, ठीक है, बी के तरफ हथेली ले जाओ, ए के तरफ घुमाओ, अंगूठा विल गिव यू द डायरेक्शन ऑफ बी क्रॉस ए. अंगूठा विल गिव यू द डायरेक्शन ऑफ बी क्रॉस ए. बोलो, सही है गलत? सबको समझ में आया? ये दोनों डॉट और क्रॉस समझ में आए? देखो, ये सब नोटेशंस है, इसको ध्यान रखना ही पड़ेगा और कोई चारा नहीं है. ये नोटेशंस जितना समझोगे जल्दी उतना अच्छा, क्योंकि ये सिर्फ नाम है. जैसे ये लड़के का नाम आयुष है, ये लड़के का नाम चंपक है, ये लड़के का नाम, बाकी तो तुम समझ ही लो. तो तुम उसका रीजन ढूंढते कि तेरा नाम चंपक क्यों है बे? अबे है तो है. ये वेक्टर को हम डॉट से डिफाइन करते हैं, ये वेक्टर को हम क्रॉस से डिफाइन करते हैं. ठीक है, अब देखो, ये चीज भी समझ गए. अब इसको आगे एलॉबरेट करते. मान लो, बताओ, ए वेक्टर बी वेक्टर, बताओ, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर आउटसाइड द प्लेन या इनसाइड द प्लेन? बोलो, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर आउटसाइड द प्लेन या इनसाइड द प्लेन? बोलो.
पहले तो तुम डायरेक्शन ही समझो। क्या बोल रहा तू? आउटसाइड? नहीं, इनसाइड। अच्छा, मेरे को तो एक ही चीज समझती, जो भी पहला वेक्टर है उस पे हथेली ले जाओ, दूसरे तरफ घुमाओ, अंगूठा गिव यू द डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी। तो क्या ये डायरेक्शन आउटसाइड द प्लेन है? हम ये बोल सकते डायरेक्शन आउटसाइड द प्लेन ए क्रॉस बी? बोलो, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर आउटसाइड द प्लेन, आउटसाइड द प्लेन, आउटसाइड द प्लेन। बोलो सही है गलत? बोलो। अब मुझे बताओ, सही है गलत? सही है, सही है, सब समझ गए। अभी 5-6 एग्जाम्पल मैं देता हूं, तुम करके बताओ, ठीक है? देखो, मान लो एक तुम्हारे पास डायरेक्शन है आउटसाइड, एक तुम्हारे पास डायरेक्शन है इनसाइड। अब बाकी चारों डायरेक्शन ऐसी है, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, ठीक है? ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, एक बाहर एक अंदर। बताओ, ए वेक्टर है ऐसा, ए वेक्टर ऐसा है मतलब ऐसा बाहर बाहर, बी वेक्टर ऐसा है, एक वेक्टर ऐसा, एक वेक्टर बाहर, एक वेक्टर ऐसा, एक वेक्टर बाहर। बताओ ए क्रॉस बी कहां होगा? बताओ ए क्रॉस बी का डायरेक्शन कहां होगा? साउथ ईस्ट? नहीं नहीं, ईस्ट वेस्ट? नहीं नहीं, नॉर्थ ईस्ट? नहीं नहीं, नॉर्थ ईस्ट में तो काफी सही है, वहां के लोग भी थोड़े गोरे गोरे होते हैं, तो वो डायरेक्शन देखते से समझ में आ जाना चाहिए। आसाम मणिपाल है कि नहीं? सही है, देखते से पसंद आने वाले लोग रहते वहां पे, है ना? बताओ ए क्रॉस बी का डायरेक्शन कैसे? सर आपने पहली बात एक चीज बताई कि ए क्रॉस बी, पहले कौन सा वेक्टर? ए। तो क्या हम हथेली को ए पे रख दे ऐसे, बी के तरफ घुमाए, तो क्या ए क्रॉस बी इधर होगा? बोलो, देखो, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। वो आवाज नहीं निकालते आती यार मेरे को, वो निकालना सीख गया ना उस दिन मजा ही आ जाए। सबको समझ में आया क्या? तो डायरेक्शन क्या हुई? नॉर्थ वेस्ट। तो डायरेक्शन क्या हुई? नॉर्थ वेस्ट। अब देखो दूसरा पॉइंट, दूसरा पॉइंट क्या है? ए वेक्टर और दूसरा है बी वेक्टर, ये है बी वेक्टर। बोलो क्या होगा? ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी, बोलो क्या होगा? सुन रहा है ना तू? मैं कुछ पूछ रहा हूं। ए क्रॉस बी क्या होगा? नॉर्थ, नॉर्थ डायरेक्शन होगा सर, नॉर्थ। आप कुछ भी पूछ लो, हमको आ गया। अच्छा चलिए बता, बी वेक्टर ए वेक्टर, बता बी क्रॉस ए का डायरेक्शन क्या है? बताओ, बताओ बी क्रॉस ए का डायरेक्शन क्या है? बोलो बी क्रॉस ए का डायरेक्शन क्या है? बोलो बी क्रॉस ए का डायरेक्शन क्या है? क्या अंदर है? बोलो बी क्रॉस ए का डायरेक्शन यही है। बी क्रॉस ए, बी क्रॉस ए, बी क्रॉस ए का डायरेक्शन क्या यही है? बोलो सबको समझ में आ रहा है? बी क्रॉस ए, बी क्रॉस ए, बी क्रॉस ए, बोलो सही है गलत? सबको समझ में आया क्या? बी क्रॉस ए, बी क्रॉस ए, बोलो सबको समझ में आ रहा है क्या? बी क्रॉस ए का डायरेक्शन यही है।
अंदर 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 अंदर। चलो डायरेक्शन निकालना सब समझ गए। देखो ए क्रॉस बी, ए बी, देखो इधर ए क्रॉस बी, ए बी अंदर ऊपर, बी क्रॉस ए अंदर, सबको समझ में आ रहा है? डायरेक्शन निकालना समझे? देखो सबको ये राइट हैंड थंब रूल से डायरेक्शन निकालना समझे? आपको कौन सा राइट हैंड थंब रूल? ये जो डायरेक्शन वाली मेथड है वो किस मेथड से होती है? राइट हैंड थंब रूल। बोलो बोलो, राइट हैंड थंब रूल। कभी भी अपन वो सीखते ना राइट हैंड कोऑर्डिनेट सिस्टम, तुमने देखा क्या? तुमने कभी वो पॉइंट सुना है क्या? राइट हैंडेड कोऑर्डिनेट सिस्टम। जैसे देखो ये एक्स, ये वाई, ये जेड, ये राइट हैंडेड कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या है? जैसे एक्स को हम क्या बोलते? आई कैप, वाई को क्या बोलते? जे कैप, जेड को क्या बोलते? के कैप। देखो इन्हें होश की बूंद, ये देखो ऐसा है, ये जेड एक्सिस ऐसी है, एक्स वाई जेड। तो राइट हैंडेड कैसे होगा? समझ में आ रहा है? देखो राइट हैंडेड, क्योंकि देखो एक्स क्रॉस वाई जेड, एक्स क्रॉस वाई जेड, वाई क्रॉस जेड देख लेते, वाई क्रॉस जेड अंदर एक्स। देखो जेड क्रॉस वाई देखेंगे तो जेड क्रॉस एक्स, जेड क्रॉस एक्स, वाई है जेड क्रॉस एक्स वाई। इसलिए इसको बोलते, ये जो भी हम कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाते हैं ये राइट हैंडेड कोऑर्डिनेट सिस्टम होते हैं। सबको ये पॉइंट समझ में आया? ये सब कोऑर्डिनेट्स कौन से होते? राइट हैंडेड कोऑर्डिनेट सिस्टम। बोलो ये सब कौन से कोऑर्डिनेट्स होते? राइट हैंडेड कोऑर्डिनेट सिस्टम। बोलो सही है या गलत? सबको ये पॉइंट समझ में आया? बोलो। इसलिए हम इसको बोलते हैं। चलो आओ फिर ए क्रॉस बी की बात करें। ए बी क्रॉस बी सी या तो ए बी क्रॉस सी डी। व्हाट इज ए क्रॉस बी? इट इज इक्वल टू मॉड ए mod b sin theta. It is a vector quantity in which n cap, it is a unit vector perpendicular to a vector and b vector. It is a unit vector perpendicular. unit vector क्यों सर? unit vector इसीलिए क्योंकि ये सिर्फ आपको डायरेक्शन देता है, मैग्नीट्यूड में कोई बदलाव नहीं आता, मैग्नीट्यूड में कोई बदलाव नहीं आता। सबको समझ में आया? डेफिनेशन समझ में आई वेक्टर प्रोडक्ट की? बोलो। पूरा मैंने तुम्हें अभी समझाया व्हाट इज वेक्टर प्रोडक्ट। तो हाउ टू सॉल्व इट? इट इज सॉल्व बाय डिटर्मिनेंट। ये मेथड डिटर्मिनेंट से सॉल्व होती है। जब अब मेरे से एक जन ने पूछ लिया कि जैसे देखो ये ए वेक्टर, ये बी वेक्टर, ठीक है, तो ए क्रॉस बी क्या होता है? जैसे ए क्रॉस बी ऊपर, ये वेक्टर ऐसे है, ऐसे ऐसे, ए क्रॉस बी ऊपर, तो क्या ए क्रॉस बी ऊपर होगा? और बी क्रॉस ए क्या होगा? बी क्रॉस ए नीचे, बी क्रॉस ए नीचे, बी क्रॉस ए नीचे। तो देखो बी क्रॉस ए, मतलब ये दोनों पॉइंट से हम ये समझते ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए का मैग्नीट्यूड सेम है। इन दोनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड सेम है, इन दोनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड सेम है, बट देयर डायरेक्शन इज अपोजिट। डायरेक्शन मतलब ए क्रॉस बी is equal to minus b cross a. Direction is opposite. A cross b is equal to minus b cross a. बोलो सही है गलत? A cross b is equal to minus b cross a. सबको समझ में आया? A cross b is equal to minus b cross a. तो we can say that कि इससे हम ये भी पॉइंट जस्टिफाई कर सकते कि A cross b is not equal to b cross a। ऐसा हमने ये बोला था स्केलर प्रोडक्ट में,
ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। तो जिस तरह स्केलर प्रोडक्ट में होता था ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए, उस तरह क्या ए क्रॉस बी इज बी क्रॉस ए के इक्वल होगा क्या? बोलो। उस तरह क्या ए क्रॉस बी क्रॉस ए के इक्वल होगा क्या? नहीं। उनका मैग्नीट्यूड तो इक्वल ही है पर उनके डायरेक्शन अपोजिट है। बोलो, यहां तक पॉइंट समझे? उनका मैग्नीट्यूड तो इक्वल है पर उनके डायरेक्शन अपोजिट है। उनका मैग्नीट्यूड तो इक्वल है बट उनके डायरेक्शन अपोजिट है। क्या यहां तक पॉइंट समझ में आया? बोलो, ये पॉइंट यहां तक तुम्हें सब कुछ समझ में आया? बोलो, ये पॉइंट समझ में आ रहा क्या? बोलो, पक्का समझ में आया? हर एक चीज समझ में आई? अब मैं तुम्हें एक चीज सिखा देता हूं कि हाउ टू सॉल्व क्रॉस प्रोडक्ट। देखो, थोड़ा ध्यान से समझना, ठीक है? मैंने बहुत ढंग से समझाया है, तुम्हें फील भी दिलाई। आई होप कि तुम्हें अगर कुछ समझ में ना आए तो आप मेरे को कमेंट करोगे। कोई भी लगे तुमको कि ये भी पॉइंट नहीं आ रहा सर, कोई भी छोटे से छोटा पॉइंट भी आप कमेंट करिए, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई, ठीक है? और नहीं भी होता है तो आई विल ट्राई, मतलब 99.99% आई विल डेफिनेटली रिप्लाई, ठीक है? कभी वो इत्तेफाक हो जाता नहीं हो तो इसका मतलब ऐसा नहीं है कि मैं रिप्लाई कर नहीं पाया, कभी हो नहीं पाया होगा इत्तेफाक से, पर ऐसा नहीं होगा कभी, ठीक है? अब देखो, आओ तुम्हें छोड़े ए क्रॉस बी। ए वेक्टर क्या है? मान लो 2i कैप प्लस जे कैप प्लस 3k कैप। बी वेक्टर क्या है? ओ हुजूर तेरा 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 सुन, आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 4k कैप। और तुम्हें अगर पूछा गया फाइंड ए क्रॉस बी, तुम्हें कुछ नहीं करना है, तुम्हें पहले तो डिटर्मिनेंट लिखना है। ये बेसिक मैथ्स में सिखाया जाता है। तुम्हें पहले तो डिटर्मिनेंट लिखना है, ये बेसिक मैथ्स में सिखाया जाता है, ठीक है? डिटर्मिनेंट लिखा, ठीक है? आई जे के लिखना है। और पहले वेक्टर कौन सा है? ए वेक्टर। तो इसके कोफिशिएंट्स लिख देने हैं 2 1 3, फिर इसके कोफिशिएंट्स 1 2 4 लिखा। फिर तुमको सॉल्व करने का तरीका भी बताऊंगा मैं। कोई भी एक रो कंसीडर कर लो, पर तुम्हें सिर्फ इतना ही काम है तो मैं ये रो कंसीडर कर लेता हूं और यहां पे प्लस माइनस प्लस साइन देता हूं, यहां पे प्लस माइनस प्लस साइन देता हूं, सही है? तो क्या होगा? इज इक्वल टू प्लस आई कैप, ठीक है? प्लस आई कैप मतलब हम इसको प्लस साइन के साथ आई कैप लेते, फिर ये कॉलम और ये रो छोड़ देते, ये कॉलम और ये रो छोड़ देते, क्या बचता है? इसको एज इट इज लिखते हैं। देखो 1 इंटू 4, ये तो या तो ऐसा कर लो 1 2 3 4, इसको अपन बाद में देखते हैं, बाद में तुम अपने आप ही समझ जाओगे, पहले ऐसा देख लो, ठीक है? फिर दूसरा देखते, इसको माइनस जे के साथ रखते हैं। देखो, ठीक है? ये छोड़ दिया, ये रो और ये कॉलम, तो हमने लिखा 2 1 3 4, बोलो सही है? 2 1 3 4, फिर हमने लिखा प्लस के, फिर ये रो और ये कॉलम छोड़ दिया, तो क्या लिखेंगे? 2 1 1 2, बोलो सही है गलत? 2 1 1 2, बोलो सही है गलत? सबको समझ आया? तो हम क्या करते, इसको इससे मल्टीप्लाई करते, फिर इसको इससे करते, प्लस आई कैप 1 इंटू 4 माइनस 3 इंटू 2, सही है? माइनस जे 2 इंटू 4, फिर ये, सही है? प्लस के कैप 2 इंटू 2 माइनस 1 इंटू 1, बोलो यहां तक बात समझ में आई क्या? 1 इंटू 4 माइनस 3 इंटू 2, ठीक है? तो इसको सॉल्व करने के बाद हमें क्या पता चला? माइनस 2 आई कैप प्लस 8 माइनस 3 5 माइनस 5 जे कैप माइनस 5 जे कैप प्लस 3k कैप प्लस 3k कैप। बोलो सबको समझ में आया?
बोलो, सबको समझ में आया? बोलो, यहां तक हर एक चंद को क्लियर है कैसे सॉल्व किया? पहले मैंने ये दोनों लिखा ए क्रॉस बी, तो आई जे के लिख दिया, फिर इसके कोफिशिएंट लिख दिए, फिर इसके लिख दिए, फिर ऐसा लिख के ऐसे सॉल्व किया। तो जो ये जो वेक्टर है ये क्या आया? ए क्रॉस बी क्या आया? -2i -5j +3k। बोलो, सबको समझ में आ रहा है ये पॉइंट? बोलो, -2i -5j +3k। बोलो, यहां तक सबको समझ में आया? बोलो, यहां तक सबको समझ में आया? आई होप कि सबको समझ में आया हो आज का लेक्चर। इसके आगे और एक्स्ट्रा जो भी सॉल्विंग होती है मैं अगले लेक्चर में करवाऊंगा। इसके काफी अच्छे अच्छे एप्लीकेशंस है जो आपको काफी मददगार साबित होंगे। ठीक है, तो चलो, थैंक यू। और प्लीज हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट कीजिए, और आपको जो भी लगे बताइए। ठीक है, थैंक यू।